हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं गणित के पाठ्यक्रम के बारे में, यानी कक्षा 6 में, कक्षा 7 और कक्षा 8 में क्या क्या हम पढ़ेंगे। इन सब की मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है, चैनल पर जाकर उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसको समझ लीजिए, इसको आप चाहे तो मैं बगल में हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इन ये जो टॉपिक दिए गए हैं, इनके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है तो उसे आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर चर्चा कर लेंगे, उसको भी बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीजें जो बताने वाला हूँ इनको आप देख लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में 100% होंगी ही होंगी। और बाकी जो छूट रहा हो या अलग से हो तो उसको आप कमेंट करिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गणित को बिल्कुल आसान भाषा में हम पढ़ने वाले हैं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कक्षा 6 की हम पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, संख्याओं की जानकारी, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। जैसे इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे ये हम देख लेते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं हम पढ़ेंगे और पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे, बेसिक वाली चीजें होंगी। अच्छा, आप देखेंगे तो इसमें यानी कक्षा 6 की जो ये पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसमें कक्षा 7 में और कक्षा 8 में कुछ चीजें समान हैं। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि जो चीजें कक्षा 6 में हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर अभी हम आगे बताते हैं, संख्याओं की जानकारी पढ़ लेंगे, पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, लासा और मासा यानी HCF और LCM को हम पढ़ेंगे क्या होती हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं या बनते हैं या अन्य जो परीक्षाएं हुई उसमें बने हैं उन सबको हम कवर कर लेंगे। फिर भिन्न को हम पढ़ेंगे, दशमलव को पढ़ेंगे, भिन्न और दशमलव से संबंधित जो भी चीजें आएंगी, प्रश्न आएंगे, इनको हम पढ़ेंगे। अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ चीजें पढ़ेंगे। प्रतिशतता का जो टॉपिक होगा इसको हम देखेंगे। लाभ और हानि को हम पढ़ लेंगे। साधारण ब्याज को हम पढ़ेंगे। उसके बाद समीकरण आ जाएगा। फिर रेखाखंड और कोण से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है और वृत्त क्या है, इनसे संबंधित चीजें जो बेसिक में है इनको हम कवर कर लेंगे। तो कुल मिला के इतने ऐसे टॉपिक होने वाले हैं जो कक्षा 6 में हम पढ़ने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो इसको आप देखिएगा, प्लेलिस्ट हमने जो बनाई है, ये जो वीडियो है ये 3 प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। कक्षा 6 की जो प्लेलिस्ट बनी है, कक्षा 7 की और कक्षा 8 की जो प्लेलिस्ट बनी है, तीनों प्लेलिस्ट में ये वीडियो देखने के लिए आपको मिलेगा। और लेकिन इसके बाद जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड जो वीडियो होंगे वो आपको कक्षा 7 में, कक्षा 8 की जो अलग अलग बने हुए वीडियो जो प्लेलिस्ट है उनमें वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतने टॉपिक जो कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कक्षा 7 में प्राकृतिक संख्याएं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे भिन्न। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा भिन्न कक्षा 6 में भी है, 7 में भी है, ठीक है। तो कक्षा 7 में और 6 में भिन्न में क्या करेंगे हम, इसमें जो चीजें छूट जाएंगी उनको हम वहां पर कवर कर लेंगे कक्षा 7 में, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो इनकी कठिनाई का लेवल जो होगा कम हुआ, तो यहाँ पर हम उन चीजों को देखेंगे। कुछ कठिन प्रश्नों को लेंगे तो कक्षा 7 में हम देखेंगे उनको, ठीक है। उसके बाद घातांक को हम पढ़ लेंगे। उसके बाद रेखीय समीकरण देखेंगे, दशमलव को पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात को पढ़ेंगे, प्रतिशतता को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए प्रतिशतता वहां पे भी और यहाँ पर भी है, यानी यहाँ पर जो प्रश्न होंगे थोड़ा सा आसान होंगे और यहाँ पर थोड़े से कठिन प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, कोण और त्रिभुज हो जाएगा और वृत्त हो जाएगा, और मेंसुरेशन को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। यानी मेंसुरेशन में जो चीजें आएंगी उनको भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की प्लेलिस्ट में, इसीलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। आगे हम देख लेते हैं कक्षा 8 की। अगर हम बात करें कक्षा 8 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो परिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं ये सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे। वर्ग क्या है, वर्ग और वर्गमूल से संबंधित वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग क्या होते हैं, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्गमूल भी हम वहां पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। घन और घनमूल की हम वहां पर बात करेंगे कक्षा 8 में। घातांक एवं करणी से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे।
लघु गणक की बात करेंगे और गुणनखंड की हम वहां पर चर्चा कर लेंगे कक्षा 8 में, ठीक है। प्रतिशतता की बात हम करेंगे यहाँ पर, प्रतिशतता से संबंधित जो परसेंटेज से संबंधित, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज का यहाँ पर भी है, प्रतिशतता का, प्रतिशतता यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी तीनों में हम प्रतिशतता को अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, जो अलग अलग कठिन लेवल है, जो इनका लेवल है अलग अलग होगा, ठीक है। आगे लाभ और हानि बट्टा से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर लाभ हानि हम यहाँ पर पढ़ते आए हैं, यहाँ पर जैसे ये लाभ हानि यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर बट्टा से संबंधित भी कुछ चीजें कवर हो जाएंगी, तो बट्टा को भी यहाँ पढ़ लेंगे। आगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को हम पढ़ लेंगे। साधारण ब्याज में यहाँ पर पढ़ते आए हैं, देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमने यहाँ पढ़ा है, यहाँ भी हमने साधारण ब्याज पढ़ा, यहाँ पर दोनों चीजें ऐड हो गई, तो यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सारी चीजें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे समानुपात और व्युत्क्रमानुपात की हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी तक हम जो बात कर रहे थे समानुपात और अनुपात की बात कर रहे थे, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपात की भी बात कर लेंगे। फिर समांतर रेखा की बात करेंगे, त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल भी देख लेंगे और प्रायिकता की भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। यानी कुछ ऐसे ये टॉपिक होने वाले हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं इनको हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। इनमें कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपके कक्षा में ना आ रहा हो वो बता दीजिएगा, तो हम उसको अलग से पढ़ लेंगे, या फिर उसके जो क्वेश्चन समझ में आ रहा तो उनको आप कमेंट कर दीजिएगा। मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल मत करिएगा, इस पर कोई भी कमेंट अगर मैसेज जो कर दीजिएगा, अगर कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो 9519 2719 72 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा। वो खींचकर फोटो भी भेज सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको देख लेंगे। फिर जब हम उसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल जीरो लेवल से समझने का प्रयास करें। मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जो चीजें आप पढ़ लीजिए वो आपकी समझ में आ जाए। तो मैथ जो होगी, यानी गणित विषय जो होगी आपकी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम फिलहाल इतना प्रयास कर रहे हैं कि आपको मैथ्स विषय में कोई भी दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कल से हम शुरू करते हैं। पहले हम कक्षा 6 की जो प्लेलिस्ट होगी, और हाँ डेली एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, हो सकता है जैसे जैसे समय मिल पाएगा हम उस हिसाब से करने का प्रयास करेंगे। कक्षा 6, 7 और 8 की जो प्लेलिस्ट बनी उसमें देखिएगा, हम यहाँ पर कक्षा 6 की जो वीडियो होंगे कक्षा 7 को, इनको निरंतर अपलोड करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, हमारे सीधा सा तात्पर्य ये है कि आप हमारे साथ जुड़िए और मैथ्स को आप पढ़िए, यानी गणित विषय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैथमेटिक्स में कहने का मतलब ये है कि जो चीजें हम देख रहे हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग के लिए परेशान रहते हैं, उनको मैथ नहीं आती है, बेसिक में क्लास में नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप हमसे कमेंट करिए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। यानी मैथमेटिक्स में आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको समझाएं। आपकी जो भी नहीं समझ में आ रहा तो आप हमको कमेंट करिए, हम उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। इनमें कोई भी टॉपिक अगर छूट रहा है तो वो आप हमको बता दीजिएगा मैसेज के माध्यम से, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, इसीलिए उसमें आप बताएंगे तो हम उस हिसाब से भी आपकी तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे। बाकी अब आपके मन में आ रहा होगा कक्षा 9 और 10 को, तो यहाँ पर कक्षा 9 और 10 की हम अलग अलग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड की मैथ जो है पूरी कवर करने वाले हैं। बाकी सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो वहां पर सीबीएसई बोर्ड की जो भी मैथ्स होगी हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो सभी के साथ शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।